Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and this is our fourth class of chapter integration. In the last class we did two types and in the today's class we will be winding off with all the types. There are total six types of integration and today's class will be based on types only. So without wasting any time, let's get started. तो हमारी टाइप 3 है आफ्टर सब्सटीट्यूशन देन यूज वन बाय क्वाड्रेटिक और वन बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन देगा, उसमें हमें पहले सब्सटीट्यूट करवाना है। जैसे हमने पिछली टाइप्स देखी थी उसमें वन ऑफ द टाइप ऐसी थी कि जिसमें हमें सब्सटीट्यूशन करवाने के बाद स्पेशल इंटीग्रल यूज करना था, स्पेशल इंटीग्रल वाला मेथड। अब इसमें वन बाय क्वाड्रेटिक और वन बाय रूट क्वाड्रेटिक वाला मेथड यूज करना है। अब पहचानेंगे कैसे, बहुत इजी है पहचाना। स्पेशल इंटीग्रल वाले में हमें सिर्फ दो ही टर्म्स दी होंगी, नीचे मतलब नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसमें दो ही टर्म्स दी होगी, ज्यादा नहीं दी होगी। और इस वाले में हमें ज्यादा मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही होगी जिसमें हम अपना परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। वो यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1। अब साइन स्क्वायर एक्स को मतलब कॉस एक्स का जो मेरा डिफरेंशिएशन है वो साइन एक्स है, बट यहाँ पे मेरा साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, है ना। तो वैसे ही करेंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो इसको पहले मैं सब्स्टिट्यूट करवा देती हूँ। तो ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स रूट में -4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमारा ये बनेगा। अब नीचे कॉस की टर्म्स में हमारा आ गया है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट कॉस एज टी। तो हमें यहां से मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो ऊपर हमारा डी टी बन गया, बाहर में -4 टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। ठीक है, अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या करेंगे, माइनस और 4 को हम कॉमन निकालेंगे। अगर मैंने 4 को रूट से कॉमन निकाल दिया तो 1/2 आ गया। मैं 1/2 एज इट इज बाहर लिख लेती हूँ। ऊपर डी टी डिवाइड में माइनस ऑफ टी स्क्वायर -3t अपॉन 4 -5/4। ठीक है, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करूं तो बनेगा डी टी अपॉन, ये हो गया माइनस ऑफ टी -3/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऑफ 5/4 -9/64। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू 16 64 होगा, तो 5 इंटू 16 हमारा होगा 80 और -80 -9 -89 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे डी टी अपॉन में माइनस ऑफ रूट में माइनस ऑफ टी -3/8 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 89/64। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा -1/2 साइन इनवर्स टी -3/8 अपॉन में √89/8 प्लस सी
इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और अपना टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो आएगा -1/2 साइन इनवर्स कॉस एक्स -3 8 cos x -3 अपॉन में √89 प्लस सी। तो आई होप सभी का यही आंसर आया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसमें हमें वही लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया होगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो हमने पिछले उसमें दिया था, उसमें तो हमने क्या किया था कि हमने डिवाइड कर दिए थे। जैसे अगर हमारा 7x प्लस 5 अपॉन में क्वाड्रेटिक है तो हमने 7x अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस 5 अपॉन क्वाड्रेटिक करके ऐसे स्प्लिट कर दिया था। बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या कर देंगे, आपको नीचे एक क्वाड्रेटिक तो देंगे देंगे, लेकिन ऊपर अगर सिंप्लीफाई वैसे होएगा, मतलब जैसे उसमें तो था कि टू टर्म देंगे नीचे, जो पिछला हमने एक किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उसमें क्या था कि दो ही टर्म थे नीचे, एक एक्स स्क्वायर वाली थी, एक कांस्टेंट वाली थी। इसमें क्या कर देंगे, हमें प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको ऐसे कर देंगे कि हम एक नीचे जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसको डिफ्रेंशिएट करके जो चीज आती है वो हम ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे कि न्यूमरेटर में भी वैसी चीज आ जाए। ठीक है, अगर सपोज मेरा नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी दिया है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन मेरा 4x प्लस 5 आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर अगर मेरे को 3x प्लस 5 है तो प्लस माइनस करके मैं न्यूमरेटर में भी 4x प्लस 5 बना दूंगी, जिससे मेरे को सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेट 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरा आएगा 2x प्लस 4 प्लस 7। ठीक है, तो ऊपर मैं ऐसी कौन सी टर्म बना सकती हूँ जिससे 2x प्लस 4 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर की टर्म पहले हम एक तो जीरो, मतलब जो x का कोफिशिएंट है उसको हम 1 कर देंगे। अब 1 कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तो 3 है तो हम ये बनेगा 3 कॉमन निकालिए हमने, x प्लस 5/3 और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 dx। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे 2x बनाना है ऊपर, तो 2x कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 3/2, यहाँ पे 2x प्लस 10/3 हो गया, डिवाइड में एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 लाना है कहीं से भी। तो 10/3 में ऐसा क्या माइनस करे कि हमारा 4 बन जाए, वो बताओ। अभी ऐसे तो समझ आएगा नहीं, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कि आपको इजी हो जाए, हम यहाँ पे 2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 10/3 लिख देते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा और ये इजी भी है ना, उसमें आप कहाँ ही सोचोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 आ गया हमारा। अब यहाँ पे 2x प्लस 4 3/2 निकाल लो कॉमन में, 2x प्लस 4 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 dx, माइनस में -12 तो ये हो गया -2/3 इंटू में 3/2 इंटू में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 dx। ठीक है, आ गया सबको समझ में, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो हमें बेसिकली ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। इसमें क्या करो, आप ये पूरी चीज टी पुट कर लो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लॉग की टर्म्स में आ गया, तो ये इसका फाइनल आंसर होएगा 3/2 लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, और इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज करो और आपका tan इनवर्स में आंसर आएगा, वो आपका आएगा 1/√3 tan इनवर्स
एक्स प्लस 2 बाय √3 प्लस सी। ठीक है, आपका कुछ आंसर ऐसे टाइप का आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग का बताया और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वैसे बताया। बाकी स्टेप बाय स्टेप आंसर आप खुद लाओगे, ठीक है ना। अब आपको काफी इंटीग्रेशन आ चुका होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 क्या है? आफ्टर सब्सटीट्यूशन देन अप्लाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। तो इसमें क्या है, सब्सटीट्यूट करो और फिर अपनी टाइप लगाओ कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो उसके में सब्सटीट्यूट करवाओ, देन उसके बाद उसको सॉल्व करो, ठीक है। ये भी मिलते जुलते टाइप्स हैं सारे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3 sin 2x माइनस 5 cos x डिवाइड बाय रूट में 3 + cos² x प्लस 3 sin x dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब ऊपर तो हमारा sin 2x दे रखा है एक टर्म, 5 cos x दे रखी है, तो हम क्या सब्सटीट्यूट करवाए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sin 2x को हम 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो ऊपर की टर्म हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, 6 sin x cos x माइनस 5 cos x डिवाइड में हमारा रूट ये 3 + cos² x प्लस 3 sin x dx। ठीक है, अब इसमें हम cos x को कॉमन निकाल लेंगे, तो अगर हम नीचे यहाँ पे cos² x की जगह 1 - sin² x लिख दें, ठीक है, तो चलेगा हमें। तो इसको भी मैं यहीं पे कर देती हूँ, 1 - sin² x लिखूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 4। अच्छे से लिख देती हूँ मैं थोड़ा, ये मेरा बन जाएगा 4 माइनस sin²x। तो sin x को मैं एज ए टी पुट कर लेती हूँ तो मेरा cos x आ जाएगा। तो लेट sin x इक्वल्स टू टी, तो आ जाएगा मेरे को cos x dx इक्वल्स टू dt। अब इसको सब्सटीट्यूट करवा देंगे यहाँ पे, तो आएगा 6 sin x माइनस 5। साइन एक्स को मैंने टी पुट किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टी कर लूंगी, 6t - 5 dt डिवाइड में 4 - t² प्लस 3t। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे 4 - t² प्लस 3t है हमारे पास, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t + 3। अब 2t + 3 ऊपर कैसे बनाए, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर सिखाया था, पहले तो हम यहाँ का कोफिशिएंट 1 कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 कॉमन पे ले लिया, तो यहाँ पे बन गया मेरा t -5/6 डिवाइड में 4 - t² प्लस 3t और ये dt। ठीक है ना, 6 कॉमन में ले लिया। अभी हमें 2t + 3t 2t + 3 चाहिए, तो इंटू में 2 कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 3 2t - 10 5/3 कर लेते हैं इसको भी, माइनस में 5/3 4 - t² प्लस 3t। ठीक है, अब +-3 कर देंगे, +-3 करके क्या आया मेरा 3 2t -3 प्लस 3 -5/3 और यहाँ पे -9 - 5 हो गया मेरा -14। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये कर लिया मैंने +3। अभी जैसे मेरे को यहाँ पे +3 नहीं चाहिए, यहाँ पे -2t + 3 है, तो अगर मेरे को कॉमन निकालना है तो यहाँ पे मेरे को माइनस की नीड होगी, तो मैं माइनस ही ले लेती हूँ सीधा। यहाँ पे 2t - 3, अब +3 - 5/3 है, तो फिर 9 - 5/3 तो 4/3 बचेगा मेरे पास, प्लस 4/3 डिनोमिनेटर में
हमारा ये हो गया 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t dt। अब इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे और अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तक तो आपको ये चीज इंटीग्रेट करनी आ ही गई होगी, तो मैं ये आप पे छोड़ रही हूँ, इसको इंटीग्रेट कर दो। मैं आंसर बता देती हूँ इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा -6 रूट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस में 4 साइन इनवर्स 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 3 डिवाइड में 5 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए, सबका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप पे। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है? न्यूमरेटर होगा ऊपर और नीचे या तो कोई वेरिएबल होगा या कोई कांस्टेंट होगा। अब वेरिएबल का हमेशा या तो स्क्वायर दिया होगा या फिर उसका हमें स्क्वायर बनाना होगा। अगर उसका स्क्वायर बन नहीं सकता तो हम उस लीनियर को या वेरिएबल को एज ए टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है रूट में x अपॉन रूट में a क्यूब माइनस x की क्यूब। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब देख लेते हैं। अब x की पावर 3 को मैं x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, और ऐसे ही a की पावर 3 को हम a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे को नीचे बेसिकली स्क्वायर बनाना है, तो इसको मैं लिख दूंगी रूट एक्स डिवाइड में रूट में a 3/2 का स्क्वायर माइनस 6 3/2 का स्क्वायर dx। अब x 3/2 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरा क्या आएगा देखते हैं। x की पावर 3/2 इक्वल्स टू t। मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये बनेगा 3/2 x की पावर 1/2 dx इक्वल्स टू dt। ये मेरी न्यूमरेटर वाली टर्म बन गई, तो मैं वहां सब्सटीट्यूट करवा सकती हूँ। तो ये बन जाएगा 2/3 dt डिवाइड में a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, ये बन गया। अब ये मेरी कुछ साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करवा दूंगी, तो बनेगा 2/3 साइन इनवर्स t अपॉन में a की पावर 3/2 प्लस सी। अब मैं सब्सटीट्यूट करवा दूंगी अपनी वैल्यूज, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो बनेगा 2/3 साइन इनवर्स x की पावर 3/2 डिवाइड में a की पावर 3/2 प्लस सी। तो आई होप सभी का यही आंसर आया है। तो और आज के जितने भी टाइप्स हैं आपको सब कुछ समझ आ गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का आपका यही होमवर्क है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, थोड़े ही क्वेश्चन करवाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करवाए नहीं। आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सब आप खुद अटेम्प्ट करना। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्कशीट नंबर 2 दी थी। आज क्लास में मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वर्कशीट नंबर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो इतनी जल्दी हो नहीं पाएंगे, तो उसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं वर्कशीट दूंगी अब। तो बस आपका यही होमवर्क है कि फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, वर्कशीट कंप्लीट करो, और आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो करो, और जितने भी लेक्चर अभी तक हो गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन में ही, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी। अभी
मैंने आज की क्लास बस छोटी इसलिए रखी है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, तो उसको मैं एक ही क्लास में करने की कोशिश करूँगी। तो अभी तक जितना भी आपका पेंडिंग वर्क है वो आप कंप्लीट कर लो, ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। और ये जितने भी टाइप्स मैंने करवाए हैं वो आगे जितने भी मैं टॉपिक्स करवाऊंगी उसमें यूज़ होंगे। तो बेटर रहे यही रहेगा कि आप इसको रिवाइज करते रहो, इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप करते रहो। मेरी वर्कशीट वैसे तो इनफ है कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है मेरी वर्कशीट में, और थोड़ी बहुत एग्जाम्पलर भी कंप्लीट हो रही है। तो आपको एनसीईआरटी बुक उठाने की तो वैसे नीड नहीं है, बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है तो आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching to my class. Please like, share and subscribe to my video, and see you in the next class. Until then, bye bye.